हर्षित राणा का जब डेब्यू नहीं हुआ था तब भी कंट्रोवर्सी थी और अब जब डेब्यू हो गया है तब भी कंट्रोवर्सी है। डेब्यू नहीं हुआ था तो ये आरोप लगे थे कि भैया आईपीएल में हर्षित राणा की सैलरी कम रहे, अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन हो जाएं, इसलिए नहीं खिलाया गया। और अब जब खिलाया गया तब आरोप लगा कि भैया शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं हर्षित राणा। इंडिया कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया खुश है भाई साहब, इंडिया मैच जीती है। लेकिन इंग्लैंड वालों का दिमाग खराब है। एलिस्टर कुक से लेकर जॉस बटलर से लेकर माइकल वॉन तक छाती पीट पीटे कह रहे हैं कि भाई साहब या तो शिवम दुबे 30-40 किलोमीटर तेज गेंद फेंकने लगे हैं और या फिर हर्षित राणा की बल्लेबाजी जो है बहुत बेहतर हो गई है। मतलब वरना कैसे पॉसिबल है कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। हालांकि इंडिया का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। किसी जमाने में चहल आए थे जडेजा की जगह पर और इंडिया जीत गई थी, और अब हर्षित राणा आए 31 जनवरी 2025 को शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट के तौर पर और फिर इंडिया जीत गई। कमाल का डेब्यू था, कमाल का डेब्यू। सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर शिवम दुबे की जगह आए थे। शिवम दुबे जिन्हें आखिरी ओवर में सिर में एक गेंद लग गई थी और उस वक्त हालांकि दुबे जी ने कहा ठीक है, आखिरी बॉल पर फिर आउट भी हो गए। लेकिन बाद में फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा की एंट्री हो गई और हर्षित आए, हर्षित छाए और धमाल मचा गए। लियाम लिविंगस्टन को दूसरी गेंद पर आउट कर दिया, जैकब को आउट कर दिया आखिरी ओवर में, सेकेंड लास्ट ओवर में, और जो उनका आखिरी ओवर था 25 रन 2 ओवर में चाहिए थे। मैच प्रेशर में था, हर्षित ने पहली बॉल पर चौका खा लिया था, लेकिन उसके बाद आखिरी की 5 गेंद पर सिर्फ 2 रन दिया और विकेट निकाल दिया और वहीं पे क्लियर हुआ कि इंडिया मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीती तो मैन ऑफ द मैच जो है वो शिवम दुबे हो गया। जाना भी चाहिए क्योंकि शिवम दुबे ने 3 विकेट निकाले और 50 रन ठोके। हाँ, शिवम दुबे ने ठोके ना भाई, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है तो उन्हीं का अवार्ड उन्हीं को जाएगा। तो शिवम और हर्षित को आप कॉम्बो अवार्ड कह सकते हो कि शिवम और हर्षित को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। बट सवाल ये है कि यार क्या ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था या ये बेईमानी थी? और ये बेईमानी वाली बात इसलिए उठ रही कि दोनों कैसे एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं। मतलब रमनदीप सिंह भी टीम में थे, रमनदीप सिंह को कई लोग मान रहे हैं कि लाइक टू लाइक प्लेयर है। अब जैसे दुबे जी है, दुबे जी ऑलराउंडर है लेकिन गेंदबाजी बहुत कम करते हैं, एवरेज बॉलर है, बैट्समैन मेन है। हर्षित जो है वो प्रॉपर बॉलर है, कभी कभार गेंदबाजी करते हैं। रमनदीप दुबे जी की तरह है, बैटिंग करते हैं और ठीक ठाक गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अब इंडिया जीत गई तो एक इंडियन के तौर पर हमको घंटा फर्क पड़ रहा है, लेकिन इंग्लैंड को फर्क पड़ रहा है। इंग्लैंड छाती पीट पीट कह रही है कि भैया ये बेईमानी था यार, अगर हमने यही किया होता तो आप लोग भी कहते। फिर कई सारे क्रिकेट लवर कह रहे हैं कि यार कंकशन का रूल जो है उसको सोचना चाहिए, मतलब रेफरी को ध्यान देना चाहिए कि क्या ये सही तरीका है और कैसे ये रिप्लेसमेंट था। आपके पास रमनदीप सिंह होते हुए हर्षित राणा का आना कैसे, क्योंकि हर्षित के आने से ही 4 ओवर हर्षित के हुए। अगर रमनदीप या शिवम दुबे होते तो जाहिर सी बात है 4 ओवर तो नहीं करते। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम जीत गई 3-1 से, हम सीरीज जीत गए, बल्ले बल्ले है। लेकिन कंकशन को लेकर फिलहाल चर्चा जो है ज़बरदस्त है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे इंग्लैंड के लिए घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड वो टीम है जिसने न्यूजीलैंड को इसी तरह एक आईसीसी के नियम कायदे कानून के हिसाब से हरा दिया था। इंडिया भी नियम कायदे कानून के हिसाब से ही गई होगी, मैच रेफरी के पास गया होगा, हर्षित राणा का प्रपोजल गया होगा, अब एक्सेप्ट करना ना करना तो रेफरी के हाथ में था, रेफरी मना करे तो नहीं आते। तो ये सारी चर्चा हो सकती है, वैसे ही जैसे इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतने और न्यूजीलैंड के हारने पर थी। तो इंडिया के जीतने पर हमको लिटरली घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड को फर्क पड़ रहा है। एलिस्टर कुक ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हर्षित राणा को कैसे भेज दिया गया, मेरी समझ से परे। इरफान पठान कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अजीबोगरीब तरीके से, हर्षित राणा की आई। हर्षित ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से खेलने का मौका मिलेगा, बट यही क्रिकेट है, यही ज़िंदगी है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मैच रेफरी डम था क्या, उसको पता होना चाहिए क्रिकेट के बारे में। यार ये तो चीटिंग है बीसीसीआई की तरफ से। शिवम दुबे पार्ट टाइम बॉलर है, ये कैसे है? पर ठीक है, मतलब क्या ही कहा जाए। हालांकि हर्षित आए तो आरसीबी वालों को भी ले गए, 2-2 आरसीबी के खिलाड़ी जो है वो हर्षित राणा ने आउट कर दिया। लेकिन बढ़िया ये है कि इंडिया मैच जीत चुकी है। अब आईसीसी के रूल के हिसाब से बैटर बॉलर ऑलराउंडर 3 कहानी होती है, 3 शीट में आता है। हर्षित राणा जो है हो सकता है कि ऑलराउंडर की लिस्ट में गए हों, ये हो सकता है, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आ गए। हर्षित ऑलराउंडर होंगे अपने आप में। हालांकि जॉस बटलर जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर रहे थे और बटलर ने कहा भी कि शायद हर्षित राणा की तरह शिवम दुबे की स्पीड जो है 20-25 किलोमीटर बढ़ गई होगी या हर्षित बेटर हो गए होंगे।
लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि इंडिया जीत गई। 12 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद जीत गई, 6 ओवर में 60 रन से ऊपर पिटने के बाद जीत गई, 15 रन से जीती और जीतने में बड़ा योगदान शिवम दुबे और हर्षित राणा का रहा और ये दोनों लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हुए। ठीक है, लोग कहते हैं इश्क, खेल और जंग तीनों में सब जायज़ है, तो जायज़ है, जीत गए। आप क्या सोचते हो, बताओ जायज़ है कि नाजायज़ है, बता दो कमेंट सेक्शन में।